हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12 का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में गैमेटोजेनेसिस का अध्ययन करेंगे। गैमेटोजेनेसिस हुआ जो ह्यूमन के गोनाड हुआ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में जो हैप्लॉइड गैमीट बनता है, टेस्टिस में बनता है स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ, और ओवरी में बनता है ओवम। इसी का फॉर्मेशन कहलाता है गैमेटोजेनेसिस। Formation of haploid gametes in primary sex organs in human called gametogenesis। ये गैमेटोजेनेसिस दो तरह का होता है। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा होता है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ जो मेल में टेस्टिस होता है और टेस्टिस के लोब में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इनर लेयर में स्पर्मेटोगोनिया होता है, डिप्लॉइड सेल्स, और स्पर्मेटोगोनिया से इस हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया in testis called spermatogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस के 4 स्टेजेज होते हैं। पहला होता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, दूसरा मियोसिस फर्स्ट, और तीसरा मियोसिस सेकेंड, और चौथा होता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में क्या होता है, तो ह्यूमन के टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इनर लेयर में जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, उसमें स्पर्मेटोगोनियम में माइटोसिस होता है और एक स्पर्मेटोगोनियम से डिप्लॉयड स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। एक स्पर्मेटोगोनियम से 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है। ये होता है फर्स्ट स्टेज, होता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में। इसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस का सेकेंड स्टेज है मियोसिस फर्स्ट। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में जो बनता है, एक स्पर्मेटोगोनियम से 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये दोनों प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस में गया और मियोसिस से 4 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण किया। 4 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाया। अब इसके बाद आता है मियोसिस। ये हैप्लॉइड होगा, ये हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड एन, और ये जो 4 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, अब ये मियोसिस सेकेंड में जाता है। मियोसिस सेकेंड स्पर्मेटोजेनेसिस का थर्ड स्टेज है। उसमें ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जिसकी संख्या 4 है, वह मियोसिस के द्वारा मियोसिस 2 सेकेंड
मियोसिस सेकंड के द्वारा विभाजन करके डिवाइड करता है और 8 स्पर्मेटिड्स बनाता है। 8 स्पर्मेटिड्स जो हैप्लॉइड होता है। लेकिन यहां पर हमको कहना है कि जो मियोसिस फर्स्ट हुआ, पहला हुआ माइटोसिस, उसके बाद मियोसिस फर्स्ट, उसके बाद मियोसिस सेकंड, थर्ड स्टेज में इसमें ये जो स्पर्मेटिड्स बना वो साइटोप्लाज्म के द्वारा इंटरकनेक्टेड होता है। न्यूक्लियस का तो डिवीजन होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। सब इंटरकनेक्टेड होता है, ये सब इंटरकनेक्टेड होता है। उसके बाद फोर्थ स्टेज जो आता है स्पर्मेटोजेनेसिस का फोर्थ स्टेज स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें इंटरकनेक्टेड स्पर्मेटिड जो बना है एक स्पर्मेटोगोनियम से 8 स्पर्मेटिड, वह सब जो साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड होता है वह उसके बाद ये ट्रांसफॉर्म करता है, चेंज करता है किसमें 8 स्पर्मेटोजोआ में, 8 स्पर्मेटोजोआ में और स्पर्म्स में। ये मोटाइल होता है, मोटाइल ये फ्लैजिलेटेड होता है, मोटाइल होता है, एक्टिव होता है। इसके फॉर्मेशन के बाद ये स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है ये कंप्लीट होता है 4 स्टेज में। इसके बाद ये जो स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बना ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इनर वॉल में एक और सेल होता है साइटोली सेल्स। ये होता है साइटोली सेल्स। 2 तरह का सेल्स होता है, एक होता है स्पर्मेटोगोनिया और दूसरे तरह का सेल होता है साइटोली सेल्स। साइटोली सेल्स प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन। ये यहां पर जो स्पर्मेटोजोआ बना, ये स्पर्मेटोजोआ ये इम्बैल कर जाता है किसमें, साइटोली सेल्स में, और साइटोली सेल्स से वह न्यूट्रिशन लेता है जिसके कारण वह मैच्योर्ड होता है। अब ये मैच्योर्ड स्पर्मेटोजोआ, ये जो मैच्योर्ड स्पर्मेटोजोआ हुआ जो साइटोली सेल से न्यूट्रिशन लिया, यह मैच्योर्ड स्पर्मेटोजोआ रिलीज होता है कहां, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन में। माने रिलीज ऑफ मैच्योर्ड स्पर्मेटोजोआ in the lumen of seminiferous tubules called spermiation। spermiation तो यहां पर 3 टर्म मिलता जुलता आता है। एक स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, जब सेमिनिफेरस के स्पर्मेटोगोनियम का माइटोसिस द्वारा डिवीजन होता है तब वह कहलाता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। जब इंटरकनेक्टेड स्पर्मेटिड्स, हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स जब ट्रांसफॉर्म करता है स्पर्मेटोजोआ में और स्पर्म में, तो वह प्रोसेस कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। और मैच्योर्ड स्पर्मेटोजोआ जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन में रिलीज होता है तब उसको कहते हैं स्पर्मिएशन। रिलीज ऑफ हैप्लॉइड मोटाइल फ्लैजिलेटेड स्पर्मेटोजोआ इन द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड स्पर्मिएशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू हैप्लॉइड मोटाइल फ्लैजिलेटेड स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। इसे आप लोग समझ गए होंगे। ये आज हम लोग पढ़े स्पर्मेटोजेनेसिस। 12 के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको ये है और इसमें आप समझ लेंगे। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखिएगा और
उसको हम इमीडिएट सोल्व कर देंगे, सोल्व करके आपको ये सॉल्यूशन दे देंगे। और इसके बाद इसको जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।